जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का आपकी YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम क्लास लेके आए हैं अनुपात व समानुपात पर आधारित क्वेश्चनों को हम करेंगे एक छोटी सी वीडियो में। तो बने रहे मेरे साथ क्लास में अंत तक। तो देखते हैं हम आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न आपके साथ में है, यदि A अनुपात B 8:9 और B अनुपात C 12 अनुपात ये बराबर है यहाँ, तो यहाँ होगा B अनुपात C 12:55। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इनको। बारह अनुपात 55, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी का मान इस तरीके के आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस तरीके से हल करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन की सहायता से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। उसके बाद मैं आपको इसको मेथड की सहायता से भी बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपके पास ए और बी का अनुपात है 8:9। इनमें से किस किस का अनुपात 8:9 है, यानी पहली संख्या में 8 का भाग जाना चाहिए, दूसरी में 9 का। तो पहली संख्या में 8 का भाग, यानी 36 में 8 का भाग जाएगा क्या? नहीं, कैंसिल। 32 में जाएगा, 32 में जाएगा, 32 में। दूसरी संख्या में किसका भाग जाना चाहिए? 9 का। 36 में जा रहा है, 36 में जा रहा है, पर इसमें जा रहा है क्या? 165 में नहीं जा रहा। कितने ऑप्शन बचे? 2। अब इन दोनों ऑप्शनों के बाद हम बात करें कि इनमें 12 और 55 का अनुपात होना चाहिए। 12 और 55 का अनुपात होना चाहिए, तो इसका मतलब 55, यानी सी ऑप्शन लास्ट वाले में 11 और 5 का भाग जाना चाहिए 55 का। तो हम देखेंगे इसमें 5 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 5 का रूल कहता है अंत में 0 या 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है सभी को? अब हम इसे मेथड से करते हैं। देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू है 8:9, बी की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू है 55। तो बी के नीचे हमने बी की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये 9 है, ये आपका घर है, आपके घर के जस्ट सामने कोई प्लाट है और उसमें आप कचरा इस पड़ोसी वाले को डालने दोगे क्या? तो आप कहेंगे सर नहीं, वहां तो हम ही डाल सकते और दूसरा कोई नहीं डाल सकता। तो इसके सामने बस 9 ही चला जाएगा। 12 के सामने 12 ही अपना प्रयोग कर सकता है उस प्लाट का, बाकी दूसरा नहीं। अब इसे हम हल कर लेंगे, गुणा कर लेंगे इनको। तो 12 8 96। उसके बाद है 12 को 9 से गुणा करेंगे, 12 नाम 108। 5 से गुणा कर देंगे, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो इसको 8 यहाँ है 12, 8 गुणा 12 अनुपात 9 गुणा 12 अनुपात 9 गुणा 55। ठीक है, अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 से कट गया। अब 3 से कटेगा नहीं, तो अब सीधा काट दीजिए। 8 चौक 32 अनुपात 12 ती 36 अनुपात, इसको गुणा करेंगे 165। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर सी। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए बी का अनुपात 11:7 है, बी सी का अनुपात है वो 5:19 है। तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या में किससे का भाग जाना चाहिए? 11 का। इसमें जा रहा है क्या? नहीं। इसमें भी जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। दो ऑप्शन में गया, दो ऑप्शन में। दूसरे में किसका भाग जाना चाहिए? 7 का। जो कट गए उनमें नहीं देना। 35 में 7 का जा रहा है, 133 में 7 का जाता है क्या? सर बिल्कुल जाता है। ठीक, जाता है क्या? जाता है। तो अब उसके बाद देखिए, जो बी और सी, बी में यानी कि दोबारा वाले में 5 का भाग भी जाना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ बी में, यानी इसमें क्या 5 का भाग जा रहा है क्या? तो 5 का भाग नहीं जा रहा, पर लेकिन इसमें 5 का भाग भी जा रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल। बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा बिना कुछ लिखे। पर फिर भी आप मेथड से करना चाहो तो देखिए, ए बी सी, ए की वैल्यू है 11, बी की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू दोबारा 5 और सी की वैल्यू है 19। 7 के बाद आप देखेंगे यहाँ 7 और यहाँ क्या आएगा? 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 55, 7 5 35 और 19 7 163। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 133, 63 सॉरी 133 होगा ना, 19 7 133 आएगा। 133 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2p 3q 4r 5s pqrs की वैल्यू बताइए।
तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप क्या करोगे, देखिए पी क्यू आर और एस की वैल्यू पूछ रहा है, तो जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसको आप बंद कर दीजिए, बाकी गुणा कर लीजिए। 3 गुना 4 गुना 5 इनको लिख देंगे। क्यू की वैल्यू पूछ रहा है तो क्यू वाले को छोड़ दो, बाकी गुणा कर दो। 2 गुना 4 गुना 5, ठीक है। फिर आर की वैल्यू वाला पूछ रहा है तो आर वाले को छोड़ दो, बाकी को क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो 2 गुना 3 गुना 4, 3 गुना 5, 3 गुना 5। एस की वैल्यू का पूछ रहा है तो बाकी को गुणा कर दीजिए। 2 गुना 3 गुना 4, इस तरीके से आप कर सकते हैं इनको। तो देखिए जो कट रहा है उनको काट दीजिए। तो 3 इसमें नहीं है 3, ठीक है। हम आगे देखें तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 5 चौक 20, 5 ती 15, 4 ती 12। तो ये हमारा विकल्प आ जाएगा, जो कि कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर 15-12, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ए व बी बराबर है 1:2, बी व अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर है 6:9, डी अनुपात ई बराबर 12:16। तो ए बी सी डी का मान है। अब इतने सारे संख्या आएंगी तो हम इसे ऑप्शन की सहायता से ही करेंगे। पहले का अनुपात 1:2 होना चाहिए। क्या यहाँ 1:2 है, क्या नहीं, कैंसिल। यहाँ है देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बिल्कुल है। क्या इसका अनुपात है, क्या नहीं। इसका अनुपात है क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ रहा है। कितने विकल्प बचे हमारे पास, 2 ही विकल्प बचे, ठीक है। 2 विकल्पों में से हमारा क्या होगा, आंसर फर्स्ट लाइन से। उसके बाद हम देखें सी और डी, बी और सी की वैल्यू होनी चाहिए 3:4। ये बी और सी का क्या 3:4 होगा, क्या नहीं सर, क्योंकि ये तो 2 और ये 3, 2:3 होता है, जबकि यहाँ क्या कर रहा है 3:4, इसलिए इक्वल कैंसिल। ऑप्शन कौन सा आ गया, डी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिर से देखिए जो अभी हमने लास्ट टाइम पे किया था वही क्वेश्चन है। x का 10% बराबर y का 15% बराबर z का 20% है। तो परसेंट सब में हटा दीजिए, कट जाएगा, बराबर है। और कटे काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20। अब x अनुपात y अनुपात, जब भी z पूछ रहा है x की वैल्यू निकालनी है, बीच में बराबर का साइन है तो x को छोड़ दो, बाकी गुना कर दो। तो 3 गुना 4। y की वैल्यू निकालनी है तो y के अलावा जो संख्या दी है उनको गुना कर दो, 2 गुना 4। z की वैल्यू निकाल रहा है तो z के अलावा जो संख्या उनको गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 3, ठीक है। अब जो कटे उसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 और 3, 6 4 3 किस विकल्प में है, विकल्प नंबर सी में। और देख सकते हो आप कितने एग्जामों में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए हम। ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 5:6, सी अनुपात डी बराबर 6:7 और ए अनुपात सी का क्या होगा। ये आपके पास एग्जाम है, इतने सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ए सी की वैल्यू हमारे से पूछ रहा है, ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो ए बी की वैल्यू उसको यहाँ लिखेंगे, बी सी की वैल्यू लिख देंगे, फिर सी डी की वैल्यू लिख देंगे, इनको आपस में क्या कर देंगे, गुणा। क्योंकि अनुपात को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इस 5 को 5 से गुणा कर देंगे, 6 को 6 से काट देंगे, 5 को 5 से काट देंगे, 6 को 6 से काट देंगे, तो बचेगा क्या आपके पास 4/7। और ये जो वैल्यू बचती है वो फर्स्ट और लास्ट वाले की ही बचती है। तो ये ए और डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। और हमारे से क्या पूछ रहा है, ए और सी की। तो देखिए ये गलती नहीं होनी चाहिए, ए और सी की वैल्यू पूछा है तो ए और सी की हम वैल्यू कहां तक निकालेंगे, तो ए और सी की वैल्यू आ जाएगी 4/5 अनुपात 5/6। बस यहाँ हम बात करेंगे तो देखिए ए बी गुना बी सी, ये कट जाएगा, ए और सी आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 2:3 हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है। देखो ए और सी तक पूछा था तो बस केवल ए बी सी, लास्ट वाला जो लेना है जो पूछा उसी को रखना है, तो सी तक हमने रख लिया इसको। डी तक पूछता था हम कंप्लीट गुना करते। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी का अनुपात पूछा है तो वही 7:9 इसका है। क्या इसका 7:9 है, क्या इसका नहीं अनुपात, इसका 7:9 है, इसका नहीं है। 2 ऑप्शन बच गए। फिर लास्ट में बोल रहा है बी और सी का 3:5 होना चाहिए। क्या इसका 3:5 है, क्या नहीं। इसका देखिए
3 तिया 9 और 3 पंजू 15, यही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरे मेथड से आप खुद करोगे, जो मैंने आपको बताया ए अनुपात बी अनुपात सी, और उसके बाद में आप बताएंगे कितने सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है, किस तरीके से आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2a बराबर 3b बराबर 4c। अभी हमने लास्ट टाइम पे ये भी क्वेश्चन किया है। तो a अनुपात b अनुपात c, इनकी वैल्यू पूछ रहा है, तो a की वैल्यू जहां पूछ रहा है वहां a को छोड़ दो और बाकी गुना कर दो, 4 3 12। b की वैल्यू पूछ रहा है तो a और c को गुना कर दो, 4 दूनी 8। c की वैल्यू चाहिए तो a b को गुना कर दो, 3 दूनी 6। अब इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 का भाग देंगे 6, 4 और 3, कितना आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5, c अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2, c अनुपात d बराबर 5 अनुपात 6, तो ad की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है। यहाँ मिस्टेक प्रश्न की नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए है। आप क्या करते हो, सीधे 3/5 गुना 3/2 ये लगा के हल कर लोगे, नहीं। यहाँ देखिए बी और सी सीक्वेंस में नहीं दे रखा, तो आपको इसको सीक्वेंस में करना पड़ेगा। 3/5, इसको उल्टा लिखोगे 2/3, क्योंकि सी पहले है जबकि सी बाद में होना चाहिए। सी अनुपात डी 5/6, तो 3 से 3, 5 से 5 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो अनुपात क्या आ जाएगा 1 अनुपात 3। किस विकल्प में है, विकल्प नंबर सी में। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए बी 2:5, बी सी 3:4, तो ए सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। वही तरीका लगाना है, 2/5 गुना 3/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 3/10, 3/10 यानी 3:10। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आपके लिए है। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट का जो भी इस क्लास को देखे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। हम फिर से एक छोटी सी वीडियो लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। अनुपात समानुपात की छोटी छोटी वीडियो में आपको पूरी मैथ कवर करवाई जाएगी। धन्यवाद सभी को, जय श्री राम।